एक पेंडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक पेंडास्टल, ठीक, उसके शिखर पर एक मूर्ति लगा हुआ है। कितने मीटर का है? 1.6 मीटर का, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक ना। जो मूर्ति के शिखर होगा, ठीक, किसी बिंदु यानी भूमि के कोई बिंदु से उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री, ठीक। और उसी बिंदु से, ठीक ना, पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ठीक ना। और उसी बिंदु से क्या है, पेंडास्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें क्या निकालना है? पेंडास्टल की ऊंचाई, ठीक है। देखो सबसे पहले आप एक पेंडास्टल बना लेंगे। तो देखो इसको मान लेंगे क्या है, पेंडास्टल, ठीक ना। इसको लिख लेते हैं ए बी। इसे क्या लिख लेंगे? ए बी क्या हो गया? पेंडास्टल हो गया, ठीक। और इसके ऊपर क्या है? एक मूर्ति लगा हुआ है। अरे बात समझना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, एक पेंडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची क्या है, मूर्ति लगी हुई, ठीक। तो इसको हम पेंडास्टल माने हैं। इसके शिखर नहीं कि यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक मूर्ति लगा दो। इसको हम मानते हैं कि मूर्ति होगा, ठीक। इसका इसमें लंबाई दिया हुआ कितना है? 1.6 मीटर दिया हुआ, ठीक है। देखो इसको लिखे ए बी, इसको मान लेते हैं सी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। फिर इसके बाद कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक ना, सब भूमि होगा, ठीक। इससे कोई बिंदु होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, ठीक। भूमि के एक बिंदु होगा, उससे मूर्ति का शिखर यहाँ पे होगा सी, यही ना होगा मूर्ति का शिखर। इससे इसका उन्नयन कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री। मान लेते हैं कि भूमि पे के बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक। यहाँ से उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री। इसको मिलाएंगे तो कोण बन जाएगा 60 डिग्री के। इतना समझ में आया कि नहीं? फिर इसमें कहता है उसके बाद, और उसी बिंदु से पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। अब देखो, अब इसी बिंदु से क्या कह रहा है कि पेंडास्टल का शिखर, तो पेंडास्टल शिखर यहाँ पे क्या जगह है? ये होगा। इसको मिलाएंगे कितना डिग्री बनता है? इस पर 45 डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा। कितना डिग्री बन जाएगा? 45 डिग्री कोण। इतना समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? पेंडास्टल का ऊंचाई पूछ रहा है, यही निकालना है। देखो तो इसको इससे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखो ए हो गया, बी सी, यहाँ पर लिख लेते हैं डी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आकृति समझ में आया कैसे बना से? इसमें देखो ए बी क्या है? ए बी एक पेंडास्टल हो जाएगा, होगा कि नहीं? हॉल, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? हॉल। और यहाँ पे लिखो माना कि ए बी कौन चीज है? पेंडास्टल है। तो आप लिख लेंगे माना कि ए बी एक पेंडास्टल है, जिसकी लंबाई या ऊंचाई होगा, ठीक ना, जिसकी लंबाई ज्ञात करना है। इतना समझ में आया कि नहीं? ए बी क्या है? एक पेंडास्टल है, और इसी के मान को इसमें ज्ञात करना, ठीक। और ए सी क्या हो जाएगा? इसमें एक मूर्ति होगा, और इसमें लिखो यहाँ पे, और ए सी एक मूर्ति है जिसकी लंबाई, इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। डी क्या है? डी भूमि पर एक कोई बिंदु होगा, ठीक। यहाँ पे लिखना चाहते लिख लो, डी भूमि पर कोई एक बिंदु है, इसमें दो त्रिभुज बन जाएगा। एक त्रिभुज इसमें ए बी डी, इसमें कोण बनता है 45 डिग्री का। और दूसरा त्रिभुज में हो जाएगा सी बी डी, इसमें कोण बनता है 60 डिग्री का। और देखो इसमें मान निकालना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक। इसमें लिख लेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज, पहले लिख लेते हैं। देखो ए बी डी में ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखो ए बी डी में कोण का डिग्री बना है? यहाँ पे 45 डिग्री कोण है कि नहीं? देखो इसमें बी डी क्या कहलाएगा? त्रिभुज के लिए आधार कहलाएगा, और ए बी क्या कहलाएगा? इसमें लंब कहलाएगा, ठीक है ना। आधार लंब आएगा tan थीटा में। यहाँ पे tan 45 डिग्री ले लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री बराबर, ठीक। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का P बटा B, यानी कि लंब बटा में आधार। इसमें लंब हो जाएगा ए बी, आधार जाएगा डी बी या बी टी, ठीक ना। इसे क्या लिख लेंगे? ए बी बटा में बी डी लिख सकते हैं, ठीक ना। देखो tan 45 डिग्री कितना होता है? तो इसको जब क्या लिख लेंगे? एक लिख लेंगे, फिर बराबर लिख लेंगे, ए बी के ए बी लिखेंगे और बी डी के बी डी लिखेंगे, क्योंकि नहीं इसमें ए बी का मान पाता है, नहीं बी डी का मान पाता है, ठीक है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 3 6 गुना करेंगे, ठीक। इसमें निकालेंगे ए बी का मान लिखेंगे, इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इसमें बी डी हो जाएगा।
इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। यानी कि बी डी और ए बी दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ले लेंगे सी बी डी में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, सी बी डी लिख लेंगे सी बी डी में। इसमें कौन का डिग्री बनता है, 60 डिग्री है। यहाँ पे लिख लेंगे tan 60 डिग्री, क्या लिख लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो tan का क्या होता है, P बटा B, यानी कि लंब बटा धार। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, इसमें पूरा लंब कहलाएगा यहाँ से तक, यानी कि BC लंब कहलाएगा कि नहीं। तो इसमें लंब हो जाएगा BC, यहाँ पे लिख लेंगे BC। अब बट्टा में आधार क्या हो जाएगा इसका, BD हो जाएगा। तो आधार के लिख लेंगे BD। इतना समझ में आया कि नहीं? और देखो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3। तो इसे क्या लिख लेंगे, √3 बराबर लिखेंगे BC बट्टा में BD। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, इसको 3 से भी गुना कर देंगे, इसको बटा कर लेंगे। देखो इसको 3 से गुना करें तो हो जाएगा BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा इसमें √3 BD हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसको 3 से गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, BC है ना, BC जो है इसमें 2 भागों में बटा हुआ है कि नहीं। देखो BC हो जाएगा AC यानी कि मूर्ति है, अब प्लस में क्या हो जाएगा AB यानी कि पेंटास्टल हो जाएगा। दोनों के मिलाए क्या हो रहा है, इसमें BC आ रहा है कि नहीं। BC जो है देखो AB यानी कि क्या हो जाएगा, पेंटास्टल हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, मूर्ति। दोनों के मिला क्या रहा, इसका मतलब हम BC क्या लिख सकते हैं, AC प्लस में AB लिख सकते हैं कि नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसको निकाले हम, AB बराबर क्या आया है, BD। इसका मतलब क्या हुआ कि BD जब हम AB को भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, BC है ना, तो BC क्या लिख लेंगे, AC प्लस में AB। यहाँ पे लिख लेंगे AC प्लस में AB बराबर, ठीक। अब √3 के लिख लेंगे √3, ठीक। अब देखो यहाँ पे BD है ना, तो BD क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों दूसरे के बराबर है। तो BD को लिख लेंगे यहाँ पे AB। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें AC का मान पाता है कितना है, AC की मूर्ति है जिसकी लंबाई कितना है इसमें 1.6 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1.6 प्लस AB के लिख लेंगे AB बराबर लिख लेंगे √3 AB, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये AB प्लस में है, इसको भेजेंगे बराबर बात तो माइनस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे और 1.6 बराबर √3 AB माइनस हो जाएगा AB। और देखो और इसको लिखेंगे 1.6 बराबर, इसमें से AB कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा, √3 माइनस में 1 हो जाएगा। 1.6 बराबर क्या हो गया, AB इंटू में √3 माइनस में 1। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें से AB कॉमन कर लिया है। अब देखो AB के साथ कौन चिन्ह में, गुना में है, हम AB का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AB बराबर क्या लिख लेंगे, इसलिए AB बराबर, ठीक। देखो ये पूरा गुना में है तो पूरा कौन सा बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 1.6 बट्टा में क्या हो जाएगा, √3 माइनस में 1। अब इसको परिमेकरण कर सकते हैं कि नहीं, इसमें गुना भाग कर दो, √3 प्लस 1 इंटू बट्टा में क्या हो जाएगा फिर √3 माइनस में 1, ठीक है। देखो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 से गुना कर 1.6 में, तो इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 बट्टा में। देखो ये जगह यहाँ प्लस की चिन्ह होगा, ठीक ना, परिमेकरण का चिन्ह चेंज होता है कि नहीं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, तो A माइनस B इंटू A प्लस B, तो जगह A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, √3 के स्क्वायर माइनस में 1 के स्क्वायर, ठीक। और इसको लिखेंगे बराबर 1.6 इंटू में हो जाएगा √3 प्लस में 1 बटा में। देखो √3 स्क्वायर कितना होता है, 3, तो 3 लिख लेंगे माइनस में 1 के स्क्वायर 1 बराबर हो जाएगा फिर 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1 बटा में क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा 1 तो हो जाएगा 2, ठीक। अब देखो इस 2 से कट जाएगा 1.6, एक कट जाएगा 2 से 0.8 मरते हैं, ठीक। इसी को लिख सकते हैं 0.8 इंटू में √3 प्लस में 1। ऐसा समझ में, ये किसका मान हो जाएगा, AB किसका मान हो गया, AB का मान, ठीक। और AB क्या है, पेंटास्टल है। यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः पेंटास्टल की ऊंचाई AB बराबर कितना आ गया, 0.8 इंटू में √3 प्लस में 1 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, है इतना आंसर दिया हुआ, नोट करो। तो इसको मीटर में है, तो यहाँ पे इसको मीटर में लिख लेना, ठीक। नोट कर लो, इसको समझ में आया कि नहीं, लिखो।
9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक ना, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक ना। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? देखो इसमें एक क्या है, मीनार है और एक भवन है। अरे बात सुनो ना, एक मीनार है और क्या है, एक भवन है, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से, पाद तो क्या है, जड़, ठीक ना, जहाँ मीनार होगा, ठीक, उसका जड़ बिंदु से भवन का शिखर का कोण 30 डिग्री है, ठीक ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि मीनार और एक भवन बना लेंगे, ठीक ना। देखो इसको मान लेंगे क्या है, एक मीनार, इसको लिख लेते हैं एक बी, ठीक ना। ए बी क्या हो गया, इसमें मीनार हो गया, ठीक। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, कितना ऊंचा है, 50 मीटर। मीनार जो कितना मीटर है, 50, इसका मान लीजिए 50 मीटर है। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक। और एक क्या है, भवन है, इसके सामने एक भवन बना लेते हैं, भवन से छोटा होगा, ठीक ना। इसको लिख लेते हैं सी का मान, सी और डी लिख लेते हैं। सी डी इसमें क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा, ठीक ना। ये भी क्या है, इसमें मीनार और सी डी हो गया भवन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें कहता है मीनार के पाद बिंदु से, ठीक ना, मीनार क्या है, पाद बिंदु यानी मीनार के जड़, तो मीनार के जड़ यहाँ पे बिंदु भी होगा। इससे कह रहा है भवन का शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यहाँ पे डी होगा, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यानी कि इसको मिलाएंगे यहाँ से तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा कोण। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक। फिर इसके बाद इसमें कहता है और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु यहाँ पे होगा सी यानी कि जड़ इसका, ये ना होगा। इससे दिया हुआ है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार के शिखर इसमें क्या होगा, यह होगा। और इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे कौन सा डिग्री बनेगा, 60 डिग्री का बना, ठीक। देखो इसको मिला देंगे यहाँ से तो यहाँ पे कौन बनेगा, 60 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो अब BC मिला लेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें किसका मान निकालना है हमको, CD के मान निकालना है, यानी कि CD क्या है, इसमें भवन है, यही ना है। अब देखो ध्यान से, इसमें त्रिभुज 2 बन जाएगा, एक त्रिभुज में हो जाएगा ABC, ये किसके लिए हो जाएगा, मीनार के लिए, होगा कि नहीं। इसमें मीनार होगा लंब, और एक त्रिभुज हो जाएगा इसमें DCB, हो जाएगा भवन के लिए, ठीक। देखो तो इसमें कौन का डिग्री बनता है, मीनार में कौन का डिग्री बनता है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक ना, है कि नहीं, 60 डिग्री यहाँ पे। और भवन के लिए 30 डिग्री कौन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे लिखो हॉल, यहाँ पे लिखो तो हॉल, और इसमें लिखो ये भी एक मीनार है। पहले लिखना माना कि, लिखना माना कि ये भी एक मीनार है, ये भी एक क्या है, मीनार है, जिसकी लंबाई 50 मीटर है, जिसकी लंबाई 50 मीटर है। लिख लिया तक। उसके बाद लिखो और CD एक भवन है। CD क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई या लंबाई, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो ध्यान से, और हमको इसका ऊंचाई निकालना है CD का मान, तो इसके लिए हमको पता क्या करना होगा, पहले BC का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं। और BC निकालने क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज में आएंगे, इस त्रिभुज हमको AB का मान पता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। जब BC निकल जाएगा तो CD आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले निकालेंगे किसका मान, BC। तो BC देखो त्रिभुज इसमें भी जाएगा BC और इसमें भी BC आएगा, ठीक ना। लेकिन दोनों के लिए आधार क्या है, BC है, दोनों त्रिभुज में आधार क्या है, BC होगा। इसमें लंब दोनों में चेंज है, तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, देखो ABC में कौन का डिग्री बनता है, यहाँ पे ABC में कौन यहाँ पर डिग्री क्या है, 60 डिग्री के। ठीक है, देखो ABC में क्या होगा, लंब, BC हो जाएगा आधार। लंब आधार किस में, tan में। यहाँ पे लेंगे tan 60 डिग्री, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर। ठीक है, देखो tan का होता है लंब बटा आधार, इसमें लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा इसका BC। इसमें क्या लिख लेंगे, AB बटा में BC लिख लेंगे। ठीक, अब देखो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है ना, तो इस पे क्या लिख लेंगे, √3 बराबर AB के मान से पता है कितना है, 50 है ना, 50 बटा में BC के लिख लेंगे
BC, ठीक। अब देखो √3 का बटा 1 कर लेंगे और इससे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो 50 से गुना होगा 1 मतलब 50 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा BC/3। इससे हम BC का मान निकाल सकते हैं, लिखेंगे इसीलिए BC बराबर, इसीलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 50/3। ठीक, देखो BC है कि नहीं, इसके साथ कौन चीज़ √3 गुना में है, तो जो गुना में तो वही क्या होता है बट्टा में जाता है, यानी कि BC में कितना निकल गया 50/3 मीटर। इसका मान हमको पता चल गया, किसका मान चल गया BC में 50/3 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो आप किसका मान निकालना है, हमको CD का मान निकालना है। CD इसमें क्या भवन है, तो इसके लिए हम त्रिभुज ले लेंगे DCB में। आगे समझ में, यहाँ पे लिखेंगे पुनः, लिखो पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे DCB में। क्या लेंगे DCB में, ठीक। इसमें कौन का डिग्री का है, DCB में कौन का डिग्री बन रहा है 30 डिग्री है ना, इसमें लेंगे tan 30 डिग्री। क्या ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है P/B यानी कि लंब बटा आधार। इसमें लंब क्या हो जाएगा CD लंब होगा, आधार से BC ही रह जाएगा, तो आप लिखेंगे CD/BC। क्या लिख लेंगे CD/BC, ठीक। अब देखो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर CD का मान पता है, इसमें नहीं पता है तो CD का CD लिखते हैं, और BC का मान पता है ना, BC में कितना निकाले 50/√3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 50/√3 लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो इसके आगे देखो यहाँ पे, और इसको लिखेंगे 1/√3, ठीक, बराबर। देखो यहाँ पे मेन बटाई है कि नहीं, मेन बटाई, तो CD का कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि CD के लिख लेंगे CD, और मेन बटा किस में जाएगा गुना में जाएगा, तो यहाँ पे गुना चिन्ह लिखेंगे, और क्या होगा प्लस जाएगा संख्या, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो क्या हो जाएगा √3/50 हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर CD से गुना √3 में, तो CD√3/50। अब इसको भी क्या करते हैं गुना कर देंगे। देखो इसी तरह से गुना करें तो हो जाएगा √3 से गुना कर देंगे CD √3 में, ठीक ना, और √3 से गुना √3 में 3 हो जाएगा, और 3 से गुना CD में क्या होगा 3 CD। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 CD बराबर क्या हो जाएगा 50 लिखेंगे, इसीलिए CD बराबर क्या हो जाएगा 50/3। इसको भाग करने कट जाएगा 16×3 ठीक ना, 16 सही 2/3, 2 से 16 बचाएगा कि नहीं, तो 16 ऊपर लिखेंगे, ठीक। जिससे भाग उसको नीचे लिख लेंगे, तो 16×3 2 50/3 मीटर हो जाएगा, ठीक। किसका मान हो जाएगा CD का मान, और CD क्या है इसमें भवन है, तो नीचे लिख लेंगे अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर या 50/3 मीटर। आगे समझ में, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो 16 सही 2/3 मीटर। आगे समझ ना, नोट करो तो इसको। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, ठीक ना। देखो इसमें क्या है, एक 80 मीटर क्या है चौड़ी एक सड़क है, ठीक, और दोनों ओर क्या है इसको आमने सामने समान ऊंचाई के, ठीक ना, क्या दिया समान लंबाई के 2 खंभा लगे हुए, ठीक ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। देखो सड़क के बीच में क्या है कोई बिंदु होगा, ठीक, उसे दिया दोनों खंभों के उन्नयन कोण 60 डिग्री क्रमशः 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। इसमें क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या एक सड़क बना लेंगे। देखो मान लो क्या एक सड़क हो जाएगा, इसकी लंबाई इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 मीटर है चौड़ी सड़क। इसका मान लीजिए 80 मीटर चौड़ी, कितना मीटर है 80 मीटर चौड़ी हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पर क्या है दोनों और आमने सामने 2 खंभा लगा हुआ है, ठीक ना, तो एक खंभा यहाँ पे होगा और एक खंभा यहाँ पे होगा, ठीक है। दोनों की लंबाई क्या है समान है, यानी कि दोनों बराबर होगा। तो मान लो कि यहाँ पे खंभा लगाते इस पर, एक खंभा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, और इतना ही लंबाई के यहाँ पे खंभा लगेगा। इतना समझ में आया कि नहीं, 2 खंभा हो गया, ठीक। अब देखो ये क्या है सड़क है, ठीक ना, और सड़क के बीच में कोई एक बिंदु है, क्या है सड़क के बीच में क्या है कोई एक बिंदु, मान लो कि बिंदु यहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु होगा, ठीक, कहीं भी हो सकता है। देखो और इसमें दिया हुआ है कि इस बिंदु जो है ना, इस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री क्रमशः 30 डिग्री, ठीक है। देखो और इसको मिलाएंगे यहाँ से, तो इसका उन्नयन कोण क्या डिग्री बनता है यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है,
आया बात समझ में। और इसको से हम मिलाएंगे तो इसका उन्हें कौन डिग्री दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक ना। इसको मिलाते हैं यहाँ से, इसका उन्हें कौन हो जाएगा, इसका उन्हें कौन हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आखिर तुमको दिक्कत नहीं ना है। अब इसको मान लो, इसको मान लेंगे ए, इस बिंदु को ठीक, यहाँ पे लिखते इसको लिख सकते हैं बी, इसको लिखता है सी, इसको लिख लेंगे डी, इसको लिख लेंगे ई, ठीक। देखो इसमें दो त्रिभुज बन गया ए बी सी, पहले त्रिभुज हो गया जिसमें कौन है 60 डिग्री, ठीक। दूसरा हो जाएगा इसमें ई डी सी, इसमें कौन है 30 डिग्री, ठीक ना। तब इसमें क्या निकालना है, दोनों खंभों की लंबाई ज्ञात करना, ठीक ना। यानी कि ए बी के मान और ई डी के मान दोनों बराबर होगा, ठीक ना। जितना लंबाई ए बी का होगा ना उतना लंबाई किसका होगा, ई डी के भी होगा, ठीक ना। और उसको बात कहता है बिंदु से, उस पर क्या कहता है खंभा से बिंदु की दूरी। देखो ये खंभा यहाँ पे है, इससे बिंदु यहाँ पे है कि नहीं, इसका दूरी यानी कि बी सी का मान पूछ रहा है, ठीक। और एक खंभा यहाँ पे है, यहाँ पे दूरी यानी कि सी डी के मान, बी सी का और सी डी का मान इस पर ज्ञात करना, ठीक ना। देखो यहाँ पे बी सी और सी डी का मान निकला है ना, और बी सी और सी डी को जोड़ देंगे तो 80 मीटर दिया हुआ है कि नहीं। देखो ध्यान से यहाँ पे लिखो हॉल, यहाँ पे लिखो पहले हॉल, इसमें लिखो माना कि ए बी और ई डी, ए बी और ई डी दो खंभे है जिसकी लंबाई क्या है, समान है, जिसकी लंबाई दो खंभे है जिसकी लंबाई समान है या बराबर है, समान है। आगे बात समझ में। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी बराबर, इसको लिख सकते हैं हम ई डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि ए बी और ई डी दोनों क्या है, समान लंबाई का है, खंभा है जिसकी लंबाई समान है। यानी कि इसका मतलब है कि ए बी बराबर हो जाएगा ई डी, दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक। और देखो बी डी में क्या है, एक चौड़ी सड़क है, ठीक है। यहाँ पे लिखो और बी डी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। बी डी क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें बी सी का मान लेते हैं कि 100 होगा, बी सी कितना मान लेते हैं 100 होगा, तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी कितना 80 में से x घट जाएगा। जैसे मान लो इतना लंबाई दिया, पूरा का लंबाई मान लेते कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है, अरे बात समझ में। और इस पर से इतना का लंबाई मान लो कि 10 है, तो इतना कितना होगा 70 होगा कि नहीं। पूरा का लंबाई कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो अब इतना मान लीजिए कि 10 होगा, इतना अगर 10 दिया होगा इतना कितना हो जाएगा पूरा 70 होगा। कैसे पता चला, घटाने के बाद में पता चल रहा है। उसी तरह इसको हम मान लेंगे कि x है तो कितना हो जाएगा 80 माइनस में x, यानी कि 80 में से 10 घटा तब 70 आ रहा है। उसी तरह 80 में से x घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 माइनस में x। इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। और हम मान लेंगे कि बी सी बराबर x, ठीक ना, तो सी डी का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 80 माइनस में x हो जाएगा, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे, यहाँ तो समझ में आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिख लो बी सी बराबर x, यहाँ पे लिखो बी सी बराबर x कामा सी डी बराबर 80 माइनस में x, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें बी सी का मान लिया x है और सी डी हो जाएगा इसमें 80 माइनस में x, ठीक। अब लिखो समकोण त्रिभुज, लिखो ए बी सी में कौन 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखो यहाँ पे क्या डिग्री कौन बन रहा है 60 डिग्री है ना, तो इसमें लगेगा tan 60 डिग्री। क्या लिख लेंगे यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब इसमें जाएगा ए बी, आधार जाएगा इसका बी सी। इसको लिख लेंगे ए बी बटा में बी सी। क्या लिख लेंगे इसको ए बी बटा में बी सी लिख लेंगे, ठीक। और देखो tan 60 डिग्री में कितना होता है 3 होता है ना, तो इस जगह क्या लिख लेंगे 3। देखो इसको लिख लेंगे 3, ठीक, बराबर लिख लेंगे, फिर ए बी के लिखेंगे ए बी। अब बटन देखो बी सी के क्या मान है x मान है कि नहीं, तो बी सी जब क्या लिख लेंगे x लिख लेंगे, और इसको 63 से गुना कर सकते हैं, लेकिन इसको बटा 1 कर लेंगे, ठीक। और इसको 63 से गुना कर देंगे, लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा x इंटू मीटर 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें ए बी का मान कितना हो गया x इंटू मीटर 3, ठीक। अब पुनः लिखो समकोण त्रिभुज ई डी सी में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ई डी सी में। देखो इसमें कौन का डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इसमें लंब क्या होगा, ई डी लंब होगा, आधार से क्या हो जाएगा सी डी, तो इसमें लिख लेंगे ई डी बटा में सी डी लिख लेंगे इसको। ठीक, देखो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/3 इसको जब क्या लिख लेंगे 1/3 बराबर ई डी का मान ही नहीं पता है, तो ई डी को ई डी लिखेंगे बटा में सी डी का मान पता है, कितना सी डी का मान 80 माइनस में एक्स, यहाँ पे लिखा होगा 80 माइनस में एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको 80 माइनस में एक्स। ठीक, अब देखो इसका आगे, अब इसको भी 3 से गुना कर देंगे तो और हो जाएगा ये 80 माइनस में एक्स बराबर, देखो √3 से गुना कर दो ई डी में, तो क्या हो जाएगा √3 ई डी हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें ई डी का और क्या लिख सकते हैं हम, ई डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है कि नहीं, ई डी किसके बराबर है ए बी के, और ए बी किसके बराबर है 1/3 के, है कि नहीं, यानी कि इसका मतलब तीनों दूसरे बराबर होगा, तो हम ई डी जब क्या लिख सकते हैं 1/3 में 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको लिखेंगे और 80 माइनस में एक्स बराबर √3 गुना में क्या लिख लेंगे ई डी की जगह पे x इंटू में √3 लिख सकता है कि नहीं। x इंटू √3 किसका मान है, ए बी का मान है, और ए बी किसका बराबर है ई डी का बराबर है, और ई डी की तरह हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इंटू में √3 और हो जाएगा ये 80 माइनस में x बराबर √3 से √3 में तो 3 हो जाएगा 3x, और हो जाएगा 80 बराबर 3x प्लस में x, यानी हो जाएगा 4x, होगा कि नहीं। 3x में हो जाएगा, देखो 3x बराबर बाद लिखे हैं, और माइनस में x हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, तो दोनों कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर 80 बटा में क्या हो जाएगा 4 कट जाएगा 20 मरते में, यानी कि x मान कितना आ गया 20। अब इस सब निकाल लेंगे ए बी के मान, ठीक, और ई डी के मान, यहाँ पे लिखेंगे अतः ए बी बराबर ई डी बराबर क्या लिख लेंगे x इंटू में √3 लिख सकता है कि नहीं, x √3 है कि नहीं, बराबर लिख लो, x मान कितना आया है 20/3। देखो ए बी और ई डी क्या है, खंभा है, तो खंभा का मान कितना हो गया 20/3। अब देखो खंभा से बिंदु दूरी निकालना है, तो एक दूरी क्या है x, दूसरा दूरी 80 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे बी सी बराबर क्या लिख लेंगे बी सी बराबर क्या है, इसमें x है बराबर हो जाएगा 20, और लिख लेंगे सी डी बराबर 80 माइनस में x बराबर जाएगा 80 माइनस में 20 बराबर जाएगा 60। ठीक, तो पहला जो आंसर कितना मीटर हो जाएगा 20 मीटर, 20/3 मीटर। ठीक, दूसरा हो जाएगा 20 मीटर, तीसरा हो जाएगा 60 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो 20/3 मीटर क्या हो जाएगा, है खंभा की ऊंचाई हो जाएगा लंबाई। ठीक, और 20 मीटर क्या हो जाएगा 20 से सी की दूरी हो जाएगा। ठीक, और 60 मीटर क्या हो जाएगा सी से डी की दूरी हो जाएगा। ठीक है, आगे समझो कि नहीं, ये तीनों इसका आंसर दिया होगा। ठीक, नोट कर लो इसको।